हो गई है और आज हम शुरू कर रहे हैं नए चक्र की रियल लेवल पर कक्षा। और प्रश्न ये है कि नए चक्र क्यों पढ़ें? मत पढ़ो। पढ़ना है क्या नए चक्र? जरूरत क्या है नए चक्र पढ़ने की? नए चक्र यदि हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन सा हमारा काम अटक रहा है? नए चक्र यदि नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम कुछ होगी क्या? नए ज्ञान की आवश्यकता एक हेडिंग दी है यहाँ पर, नए ज्ञान की आवश्यकता। और किसी भी विषय को जानने के पहले, पढ़ने के पहले, समझने के पहले यदि उसकी आवश्यकता जान ली जाए तो फिर उसको पढ़ने की उपयोगिता समझ में आने से मन लगता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। प्रश्न बनता ही बनता है यदि प्रश्न की दृष्टि से बात करो तो नयों की आवश्यकता क्यों है। पेपर होगा जब भी तो चर्चा करेंगे उस समय, लेकिन अभी ये कहना चाह रहे हैं कि जनागम के मर्म को समझने के लिए यदि हमें जनवाणी का मर्म समझना है तो वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले जो नए हैं, इन नयों को समझना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। माने नयों की चर्चा कंपलसरी है, क्योंकि समस्त जनागम नयों की भाषा में ही निबद्ध है। नयों को समझे बिना जनागम का मर्म जान पाना तो बहुत दूर, उसमें प्रवेश भी संभव नहीं है। माने नए ज्ञान के बिना हम जनवाणी में प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं, मर्म जानना तो बहुत दूर की बात है। संपूर्ण जनागम कौन सी भाषा में लिखा गया है? अपने जैन आगम कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? अपने आगम कौन सी भाषा में लिखे? प्राकृत। कौन सी प्राकृत में? अपने दिगंबर जैन आमनाई की जो आगम है वो कौन सी भाषा में लिखे हैं? कौन सी भाषा में? शौर सैनी प्राकृत में है। सही जवाब है क्या इनका? इन्होंने भी कहा प्राकृत, उन्होंने कहा शौर सैनी प्राकृत। नए चक्र के विद्यार्थियों के लिए छोटा सा प्रश्न 2 नंबर का कभी पूछ लिया जाता है। समस्त जनागम नयों की भाषा में निबद्ध है, प्राकृत में नहीं है क्या? प्राकृत में नहीं है, संस्कृत में नहीं है। अरे जनरल नॉलेज के लिए ये जवाब जरूर हो सकता है कि हाँ शौर सैनी प्राकृत में लिखे गए हैं, लेकिन हम नयों के विद्यार्थी हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे शास्त्र नए की भाषा में लिखे हैं। बोले ये कौन सी भाषा होती है? ये कौन सी लैंग्वेज है? ये वो लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज को हम यहाँ सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये वो भाषा है जिस भाषा को हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। नयों की भाषा एक अलग तरह की भाषा है। ये ऐसी भाषा है जिस भाषा में शब्द कुछ और होते हैं और उनके पीछे छिपा हुआ अभिप्राय कुछ और होता है। ये है नयों की भाषा। कहेंगे कुछ, लेकिन अभिप्राय क्या होगा वो पकड़ना पड़ेगा, शब्द नहीं। दुनिया के किसी डिक्शनरी में आपको उन शब्दों का अर्थ वैसा नहीं मिलेगा जैसा नयों की भाषा में उसका अर्थ निकलता होगा। अर्थ करने की भी 5 प्रकार से पद्धतियां कही है, उसमें एक नयार्थ भी है। शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ। सुने होंगे आपने कभी? 5 तरह से अर्थ लगाए जाते हैं, तो उनमें एक नयार्थ है। नए क्या कह रहे हैं? अनेक बार इस प्रकरण को समझाते समय हम ऐसा कहते हैं कि एक छोटा बच्चा 10-12 साल का होगा, 15 साल का होगा, आप लोगों की उम्र का होगा, घर पर देरी से आया। 16, 17, 18 साल, 17 साल का लड़का, 16, 17 साल का, रात को घर पर देर से आया। अब जब घर पर देर से आया तो मम्मी ने डांटना शुरू कर दिया। कहाँ चला गया था? ये कोई समय में आने का? मम्मी पिक्चर देख रहे, चले जाओ, तो बैठा रहता वहीं पे, आया क्यों है? बैठा रहे। बच्चा क्या ये समझता है कि आज तो मम्मी बहुत खुश है? लाओ मम्मी, कितने रुपए का टिकट आता है आजकल? 150 रुपए का। लाओ मम्मी 150 रुपए दे दो, 100 और दे जाता हूं, ऐसा बोलेगा वो?
माँ क्या कह रही है? चले जा, बैठा रहता। माने चले जा, माँ कह रही है चले जा, और बालक सामने से जवाब देता है सॉरी अब नहीं जाऊंगा, आगे से नहीं जाऊंगा। माँ कह रही है चले जा। अब दुनिया की कौन सी डिक्शनरी में चले जा का अर्थ ये निकलेगा कि आगे से मत जाना? बोलो, अक्षर क्या बना रही है बात? चले जा। मैंने इसको कहा बालक को, क्या कहा? एब्सेंट तो नहीं, चले जाओ। क्या कहा? नहीं नहीं क्यों? मैंने डांट करके नहीं कहा था, उसको प्यार से ही कहा था। फिर भी वो समझ गया कि जाना नहीं है मुझे, जाने के लिए कहे जाने पर भी तो कहां से समझाए? कौन सी भाषा का शब्द है वैसा ये चले जा? हिंदी का शब्द है, डिक्शनरी में देखो, वैयाकरणों से पूछो इसका क्या अर्थ निकलेगा कि भैया चले जा, इसका अर्थ शब्द से नहीं निकलेगा, टोन से निकलेगा। ये हृदय में बैठ करके देखना पड़ेगा, अभिप्राय समझना पड़ेगा, कहने वाले का अभिप्राय क्या है। बस इसी तरह जनवाणी में कहने की भाषा कुछ और होगी और उसके पीछे छिपा हुआ अभिप्राय कुछ और होगा। कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे आत्मा कैसा है, जीव कैसा है, माने कभी कह देंगे रागी है और कभी कह देंगे राग पुद्गल का है, कभी कह देंगे राग जीव का है, कभी कह देंगे कि राग के प्रदेश तो भिन्न है आत्मा से, वो तो जड़ का है, ऐसे शब्दों के प्रयोग कर देंगे। आत्मा कैसा होता है, कहीं मूर्तिक कह देंगे, कहीं अमूर्तिक कह देंगे। अभिप्राय समझना पड़ेगा हमारे को, इसलिए ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। समस्त जनागम नयों की भाषा में लिखा गया है, याद रहेगा। समस्त जनागम कौन सी भाषा में? नयों की भाषा में ही निबद्ध है। अब चूंकि भाषा ही उसकी नय है, अब नय नहीं जानता वो व्यक्ति उस भाषा को समझे बिना जनागम में प्रवेश कैसे करेगा, उसकी गहराई तक कैसे पहुंचेगा? गहराई तक पहुंचना तो बहुत दूर की बातें हैं, उसमें प्रवेश भी संभव नहीं है। इसलिए जनागम के अभ्यास में संपूर्ण जीवन लगा देने वाले विद्वत जन भी नयों के सम्यक प्रयोग से अपरिचित होने के कारण जब जनागम के मर्म तक नहीं पहुंच पाते, तब सामान्य जन की तो बात ही क्या करना। हम क्या बात करें सामान्य लोगों की? सामान्य लोगों की तो हम कोई बात तो नहीं कर सकते हैं। सामान्य लोगों के बारे में हम क्या कहें आपसे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जनवाणी के लिए लगा दिया है, वो भी नयों की बात को समझ नहीं पाते हैं, कौन से नए से कह रहे हैं, और उलझ जाते हैं। कितने नए होते हैं, भी करेंगे चर्चा आगे चल करके, माने दिमाग घूम जाएगा। ये नए है कि ये नए है, सद्भूत है असद्भूत है, निश्चय है कि व्यवहार है, शुद्ध निश्चय है अशुद्ध निश्चय है, ये निश्चय व्यवहार द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक कर्मोपाधि निरपेक्ष कर्मोपाधि सापेक्ष भेद कल्पना 47 नयों के अंदर नैगम संग्रह व्यवहार आदि के अंदर ज्ञान ने शब्द ने अर्थ ने क्या करेंगे यार, समझ में नहीं आता कौन से नए हैं। खैर आप लोग घबराएं नहीं, क्योंकि इस बार जो हम चर्चा करने वाले हैं वो सिर्फ निश्चय व्यवहार की करने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं ऐसा क्यों भैया, संपूर्ण जनागम नयों की भाषा में लिखा है, ये बात गले नहीं उतर रही है। कि क्यों नहीं उतर रही है, सुनो, धवला में लिखा है नत्ति नये ही विहूणम। नत्ति माने नहीं है, नये हिम विहूणम सुत्तम अथोव जिनवर मदमही तो नये वादे निगुणा मुनिनो सिद्धंती होंगी। सरल अर्थ है, नत्ति नहीं है, नए ही विहुणम नए ज्ञान के बिना, विहीन विहुणम नए ज्ञान के बिना, सुत्तम सूत्र, अर्थो अर्थ, नए ज्ञान के बिना सूत्र भी नहीं है और नए ज्ञान के बिना अर्थ भी नहीं है। कहाँ नहीं है? जिनवर मत में, जिनेंद्र भगवान के मत में, जिन मत में, जैन मत में, जैन संप्रदाय में सूत्र और अर्थ नए ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए तो नए वादे निगुणा,
नयवाद में जो निपुण हैं ऐसे मुनिराज सिद्धांतियां होती। सिद्धांतियां सिद्धांत के ज्ञाता जानना चाहिए। नयवादे निपुणा, नयवाद में जो निपुण है, नयों की जानकारी जिनको बहुत अच्छे से है, नयों के जो विशेष ज्ञाता हैं। अरे सारा जनागम सूत्रम अर्थोपि शब्द का प्रयोग करके तो गजब कर दिया है। सूत्र और अर्थ भी, सूत्र माने होता है मूल गाथाएं, आचार्यों के मूल शब्द उसे सूत्र कहते हैं। अमृतचंद्राचार्य देव ने प्रयोग किया ना, अथ सूत्रावतार है, यहां सूत्र का उदय होता है भैया। यहां क्या है, सूत्र का उदय होता है। कौन से सूत्र का उदय होता है? मूल गाथा का। माने कुंदाचार्य देव की गाथाओं को अमृतचंद्र स्वामी ने सूत्र कह करके पुकारा है। तो अथ सूत्रावतार है, यहाँ सूत्र का अवतार होता है। गाथाएं भी सूत्र है, उमा स्वामी आचार्य के भी सूत्र है। जहां जहां आपको मूल ग्रंथों में प्रकरण मिलेगा वो सब सूत्र होंगे। भैया भागवत पाठमाला पढ़ी है? भाग 2 पढ़ा है? सदाचार वाला पाठ पढ़ा है? अच्छा, पापा पढ़ लेना एक बार, ठीक है? सबके समझ में आ गई ना? हाँ ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, सूत्र और अर्थ। जिनेंद्र भगवान के मत में नयवाद के बिना सूत्र और अर्थ कुछ भी नहीं है। तो सूत्र माने तो हो गई मूल प्रकरण, वो सूत्र है, और उनकी जितनी भी व्याख्याएं हैं उन्हें कहेंगे अर्थ। अर्थ हिंदी में भी हो सकता है, अर्थ संस्कृत में भी हो सकता है, अर्थ दूसरी भाषाओं में भी हो सकता है। अरे संस्कृत के श्लोक लिखे हैं और उनकी यदि संस्कृत में व्याख्या की गई है तो मूल श्लोक तो हो गए सूत्र, और उनकी जो टीका संस्कृत में लिखी गई है वो हो गया अर्थ। तो सूत्र और अर्थ कुछ भी नयों के बिना नहीं है। इसलिए जो मुनि नयवाद में निपुण होते हैं वे सच्चे सिद्धांत के ज्ञाता समझने चाहिए, वे सच्चे अर्थों में सिद्धांत के ज्ञाता हैं। तो सीधा सीधा सा अर्थ ये निकल गया कि नयों के बिना आप जनवाणी को नहीं पढ़ पाओगे, नयों के बिना आप जनवाणी का मर्म नहीं लगा पाओगे, नयों के बिना आप समयसार नहीं समझ पाओगे, घुमटसार नहीं समझ पाओगे। और समयसार और घुमटसार यदि तुमने समझ भी लिए तो समयसार और घुमटसार दोनों आचार्यों को सामने खड़ा करके लड़वा दोगे आप। देखो ये कह रहे हैं कुछ, ये कह रहे हैं कुछ, अब क्या करोगे बोलो? दो आचार्यों को जब आप प्रस्तुत कर देंगे और परस्पर विरोधी बातें, एक आचार्य कह रहे हैं कि आत्मा अमूर्तिक है, दूसरे आचार्य का वाक्य आप दिखाएंगे कि आत्मा मूर्तिक है। एक अमूर्तिक कह रहे हैं, एक मूर्तिक कह रहे हैं। आत्मा करता है या अकर्ता है? एक नए से कर्ता दिखेगा, दूसरे नए से अकर्ता दिखेगा। कर्ता भी है आत्मा और अकर्ता भी है आत्मा। द्रव्य संग्रह में तो स्पष्ट रीति से कर्ता कह करके पुकारा, अमूर्ति कर्ता सदैव परिमाण होता संसार तो सिद्धो छोड़ हुई, फिर आगे चल करके कर्ता बन की व्याख्या की। यानी कर्ता है आत्मा। और ये क्या बात कर रहे हो साहब, आप कर्ता मान रहे हो? हमारे यहाँ तो जैन दर्शन में आत्मा अकर्ता है। पंडित जी अभी वो गोष्ठी चल रही थी एक सागर से अकर्तावाद के ऊपर, आपको पता नहीं कि जैन दर्शन तो अकर्तावादी दर्शन है। अरे पर कर्तृत्व का निषेध करने के लिए अकर्ता कहाँ है? स्वयं करता नहीं, भूल गए क्या? पिछले साल तो पढ़ाया था आपको, 2 साल पहले पढ़ाया होगा क्रमबद्ध पर्याय में। स्वयं कर्तृत्व, सहज कर्तृत्व और अकर्तृत्व, ये 3 बातें नहीं है, ये तीनों एक ही बात है, एंगल अलग है, बस देखने का नजरिया अलग है। तो यहाँ ये कहा कि भैया इसके बिना अर्थ समझ में नहीं आएगा, मर्म समझ में नहीं आएगा, जनवाणी पढ़ नहीं पाओगे, उसकी गहराई में नहीं जा पाओगे। तो सामने वाला एक लड़का मेरे सामने खड़ा होकर के ऐसा बोला, पंडित जी ऐसी बात है तो फिर हमें नए चक्र नहीं पढ़ना। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? हमें मर्म समझने, हमें क्या करना है? हमें तो पंडिताई थोड़ी ना करनी है। ये तो पंडितों के मतलब की चीज हो गई। शास्त्रों का अर्थ निकालो, उसको समझाओ, दूसरों को बताओ, सिखाओ, पढ़ाओ। और हमें क्या करना है? हमें तो भैया सम्यक दर्शन करना है। अब सम्यक दर्शन के लिए कौन सा शास्त्र पढ़ना जरूरी है? सम्यक दर्शन के लिए कौन सा शास्त्र पढ़ेंगे? मैं कोई नहीं। अब जबरदस्ती हमारे को नयों के चक्कर में मिल जा रहे हो। हम तो भारी टेंशन में आ गए थे, नया चक्कर लगा दिया तुमने जबरदस्ती का। अब हम तो नहीं पढ़ना। हमारे सम्यक दर्शन में यदि इसकी कुछ उपयोगिता हो तो बतलाओ।
तो फिर दादा ने यहाँ नेक्स्ट एक गाथा प्रस्तुत की माइल धवल आचार्य की, जिसमें ये कहा कि सुनो सुनो सुनो, उठ के जाने की जरूरत नहीं है, आगे सुनो। वस्तु स्वरूप को पढ़ने के लिए, वस्तु स्वरूप को समझने के लिए, उसकी गहराई में जाने के लिए भी नयों की जरूरत है। अकेला ऐसा नहीं है कि शास्त्र पढ़ने के लिए ही नए चाहिए। अरे शास्त्र पढ़ने के लिए ही नहीं, आत्मा को पढ़ने के लिए भी नए चाहिए। नयों के बिना आत्मा नहीं पढ़ने में आएगा। क्या गाथा लिखी आगे, जेण दिट्ठि विहीना कारण वस्तु स्वभाव उपलब्धि, वस्तु स्वभाव विहूणा सम्मा दिट्ठि कवं मूर्ति। गाथाएं याद करनी है क्या? सरल गाथाएं हैं, उपयोगिता के संबंध में इन गाथाओं को याद करना। जेण दिट्ठि विहीना, जेण दिट्ठि, जे माने जो, नए दिट्ठि नए दृष्टि से विहीन है। अरे दृष्टि से विहीन है माने आंखें नहीं है। क्या लिख रहे हैं, जिनके पास में नयों की आंखें नहीं है, इसका मतलब माइल धवल स्वामी ये कहना चाहते हैं अंधे हैं वो लोग जिनके पास में नए नहीं है। जिनके पास में नए नहीं है वो लोग अंधे हैं। जिन्हें नयों का ज्ञान नहीं है वो लोग अंधे हैं। जिन्हें नयों की खबर नहीं है उनके पास में नेत्र नहीं है। जे नए दिट्ठि विहीना, अब दृष्टि नहीं है तो क्या होगा, ताण न वस्तु स्वभाव उपलब्धि, उनको वस्तु स्वभाव की उपलब्धि नहीं हो सकती। दृष्टि नहीं है, देखने का नजरिया ही नहीं है, उनके पास में चश्मा ही नहीं है, तो कैसे देखेंगे। ताण ने वस्तु स्वभाव उपलब्धि, और वस्तु स्वभाव विहूणा, वस्तु स्वभाव से जो रहित हैं उनको क्या होगा, सम्मत दृष्टि कहाँ होती। जिनको वस्तु स्वभाव का ज्ञान नहीं है वो सम्यक दृष्टि कैसे होंगे। माने सम्यक दृष्टि होने के लिए वस्तु स्वभाव का ज्ञान चाहिए, और वस्तु स्वभाव का ज्ञान नए दृष्टि के बिना नहीं हो सकता। इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए नयों की उपयोगिता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो नीचे क्या लिखा है, गाथा पाठ करेंगे क्या, बोलना है, शुद्ध बोलना तो आ गया। ऊपर वाली बोल लो पहले एक बार। सुत्तम अर्थो वचन परमगम्हि, तोणय वादे निहुणा मुनियो सिद्धन्ति यावन्ति। जेणय दिट्ठि विहीना तारण वस्तु स्वभाव उपलब्धि, वस्तु स्वभाव विहूणा सम्मा दिट्ठि कवं मूर्ति। नीचे देखिए, जो व्यक्ति नई दृष्टि से विहीन है उन्हें वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान नहीं हो सकता, और वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाले सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं। जो वस्तु स्वरूप को नहीं जानेगा, माने सम्यक दर्शन होने के लिए वस्तु स्वरूप का ज्ञान तो जरूरी है। देखिए इसी की व्याख्या करते हुए लिखते हैं दादा, अनादिकालीन मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेदन आत्मानुभव के बिना संभव नहीं है। मिथ्यात्व की ग्रंथि, मिथ्यात्व को भी ग्रंथि कहते हैं, और मिथ्यात्व की ग्रंथि इसका अर्थ मिथ्यात्व रूपी ग्रंथि, ये खुलनी चीज। ग्रंथि शब्द का अर्थ गांठ भी होता है, ग्रंथ माने परिग्रह भी होता है। ग्रंथि शब्द का प्रयोग मूर्छा के अर्थ में भी है। ग्रंथि शब्द जो प्रयोग किया है ये मिथ्यात्व के लिए कह रहे हैं। अनादिकालीन मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेदन, भेद दो मिथ्यात्व की ग्रंथि को, बोले आत्मानुभव के बिना संभव नहीं है। अच्छा, तो आत्मानुभव कैसे होगा, कि बोले उसके लिए आत्मपरिज्ञान चाहिए। आत्मानुभवन आत्मपरिज्ञान पूर्वक होता है। सम्यक दर्शन के लिए मिथ्यात्व का अभाव चाहिए। मिथ्यात्व के अभाव के लिए आत्मा की अनुभूति चाहिए। आत्मा की अनुभूति के लिए आत्मा का ज्ञान चाहिए। आत्मा अनंत धर्मात्मक है, इसलिए अनंत धर्मात्मक वस्तु के ज्ञान के लिए नयों की जरूरत है।
स्टेप बना दिए उसके। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में नयों का योगदान किस तरह से है, यदि ये पूछा जाए तो ये जवाब आएगा उसमें थोड़ा सा विस्तार से। अनादिकालीन मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेदन आत्मानुभव के बिना संभव नहीं है। आत्मानुभवन आत्म परिज्ञान पूर्वक होता है। अनंत धर्मात्मक अर्थात अनेकांत स्वरूप आत्मा का सम्यक ज्ञान नयों के द्वारा ही संभव, नयों के द्वारा ही होता है, क्योंकि अनेकांत को नय मूलक कहा गया है। अनेकांत को नय मूलक कहा गया है। ये बड़ा सुंदर शब्द है और इस बात को समझाने के लिए नीचे एक गाथा भी कोट की है। जय सथाणम आई सम्मतम जय गुण मिलय धाऊ आय रसोत है नय मूलम अणेयन्ते। नय मूलम अणेयन्ते, नय मूलम, नयान मूल है, अणेयन्ते अनेकांत का, माने अनेकांत नय के बिना नहीं हो सकता। नय निकाल दो, नयों को अलग कर दो तो बिना नय के अनेकांत नहीं बन सकता। जय सत्ताणम आई, जैसे शास्त्रों का मूल क्या है, आकार आदि। आई यदि नहीं हो मान लो तो फिर शास्त्र कैसे बनेंगे। शास्त्रों का मूल आकार आदि है और धातु वाय रस होते हैं। धातुवाद में पारा मूल है, रस पारे को कहते हैं। धातुओं में पारा मूल है और सम्यक्त्व मूल है। तपादिक में तप, संयम, व्रत, शील, इन सब में सम्यक्त्व मूल है, क्योंकि सम्यक्त्व के बिना ये सब नहीं होंगे। और शास्त्रों में वो मूल है। तो इसी तरह से कहना चाहते हैं नय मूलम अणेयन्ते, माने यदि अनेकांत को देखना है और यदि आप ये कहो कि एकांत नहीं है तो फिर अनेकांत नहीं बन पाएगा। अपने जो अकलंक देव आचार्य हैं उन्होंने राजवार्तिक के अंदर एक ऐसा एग्जाम्पल दिया बातों को समझाने के लिए, तर्क किए उन्होंने, और उन्होंने कहा कि वृक्ष किसका नाम है। तो बोले पत्तों का नाम वृक्ष है क्या? और पत्ते तो वृक्ष नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? ये पत्ते यदि वृक्ष होंगे तो पत्ते तो टूट करके गिर रहे हैं तो बहुत सारे वृक्ष हो जाएंगे। अरे नीचे बहुत सारे पेड़ गिर गए, ऐसा कहेगा फिर व्यक्ति भाई नहीं ये वृक्ष थोड़ी ना। तो फिर ये टहनियाँ, बोले नहीं। बोले ये शाखाएं, बोले नहीं। बोले ये फल फूल, बोले ये भी नहीं। तो इसकी जो जड़ें हैं, बोले ये भी नहीं। तो ये सब यदि वृक्ष नहीं है तो फिर वृक्ष क्या है? ये सब एकांत था। इन एकांतों के समुदाय का नाम अनेकांत है। अनेकांत एकांतों के समुदाय से बनता है। एकांतों के समुदाय बिना अनेकांत की कल्पना नहीं की जा सकती है। जिस तरह से जड़ के बिना वृक्ष नहीं हो सकता, जिस तरह से इकाई के बिना अंक नहीं हो सकते, उसी तरह से नयों के बिना अनेकांत स्वरूप वस्तु को के अस्तित्व की सिद्धि नहीं हो सकती। तो इस तरह नय मूलम अणेयन्ते, बड़ी सुंदर सूक्ति है। नय मूलम अणेयन्ते जय सत्ताणम आई सम्मतम चेत वायु गुणनलय दाऊ वायु असुत है नय मूलम अणेयन्ते। माइक धवल स्वामी की है ये भी। अतः यह निश्चित है कि मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेदन चतुराई से चले गए नए चक्र से ही संभव है। चतुराई से शब्द का प्रयोग कर दिया, चतुराई से चलाना है। नयों की चर्चा कोई सब झगड़ों की जड़ कहने वालों को उक्त आगम वचनों पर ध्यान देना चाहिए। यह आगम वचन है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति इसके बिना नहीं होगी। जिनवाणी का मर्म समझ में नहीं आएगा, शास्त्रों का अर्थ समझने के लिए उपयोगिता है। समस्त जनागम नयों की भाषा में लिखा गया है। जिसके पास में नए वाला चश्मा नहीं होगा, जैसे वो होता है ना, जैसे समझ लो आप 70 ये जो फिल्म वगैरह आती है उसमें चश्मा देते हैं, देखिए कभी ऐसे है ना, 3D में 7D में इस तरह से। तो आप वो चश्मा लगाएंगे, उसके बिना वो दिखेगी नहीं, वो मज़ा ही नहीं आएगा। और जब वो बहुत सालों पहले एक मूवी आई थी छोटा चेतन के नाम से, देखी थी क्या किसी ने? चेतन कौन है? ये बड़ा वाला है, छोटा वाला कौन है? छोटे भी यही हैं। नहीं सुना आप लोगों ने?
बहुत पहले की बात कह रहा हूँ, कोई आप लोगों का हो सकता है जन्म भी नहीं हुआ होगा समय की। देखिए 20-25 साल पहले आई होगी शायद। तो उसके लिए वो थिएटर में जाते थे तो वो चश्मा देते थे और बिना चश्मे के वो दिखती नहीं थी। तो बहुत सारे देखे हमने इस तरह के डिज्नी वर्ल्ड वगैरह में और इस तरह के ऑरलैंडो में और कई जगह पर। तो वहाँ वो सब जब शो होते हैं तो उसमें वो चश्मा देते हैं, वो चश्मे से ही दिखता है, बिना चश्मे के नहीं दिखेगा। जिनकी आंखों पर चश्मा चढ़ा है उन्हीं की बात कर लो, क्यों 3D 7D की बात कर। बिना चश्मे के कम दिखता है तभी तो चश्मा चढ़ा है। कितना भी हो जो भी है, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं अब चश्मा नहीं है आपके पास में तो आप देख ही नहीं सकते उस चीज को। जो चीज जितनी क्लियरिटी से दिखनी चाहिए वो चश्मे के बिना नहीं देख पाएंगे। और ये तो कह रहे हैं चश्मा नहीं, यहाँ तो आंखों की बात कर रहे हैं। नए के लिए दृष्टि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। चश्मा नहीं है, नयों का चश्मा नहीं लगाना है, नए की आंखें चाहिए, नए वाली आंखें। अब दुनिया तो दुनिया है, दुनिया तो जो इन बातों को नहीं पढ़ते हैं वो तो सारे झगड़ों की जड़ है। अरे यार समाज में पहले तो कोई झगड़े थे नहीं और ये नयों के नाम पर नया चक्कर। देखो आप नीचे पढ़ता हूँ थोड़ा प्रकरण, समझ में आएगी आपको बातें। नयों का सम्यक ज्ञान तो बहुत दूर, नयों की चर्चा से भी अरुचि रखने वाले कुछ लोग ये कहते कहीं भी मिल जाएंगे कि समाज में पहले तो कोई झगड़ा ही नहीं था, सब लोग शांति से रहते थे। पर जब से निश्चय व्यवहार का नया चक्कर चला है तब से ही गांव गांव में झगड़े आरंभ हो गए, गांव गांव में झगड़े हो गए। निश्चय व्यवहार के नाम पर झगड़े हो गए। कुछ निश्चय वाली पार्टियां हैं, कुछ व्यवहार वाली पार्टियां हैं। अरे तो व्यवहार वालों का शिविर लग रहा है, अरे तो निश्चय वालों का शिविर लग रहा है। लोग इस तरह की बातें करते हैं। निश्चय और व्यवहार के नाम पर लड़ने वाले, झगड़ने वाले, आपस में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने वाले ऐसे पार्टियां बन गई है समाज में। तो लोगों का ये कहना है भैया नयों के चक्कर में हमें मत फंसाओ, हमें हम तो बिना नए वाले ही अच्छे हैं, पहले तो कोई झगड़े थे नहीं और ये नए झगड़े चालू हो गए। ये लोग जानबूझकर नए चक्र को नया चक्कर कह करके मजाक उड़ाते हैं। नए चक्र, नया चक्कर, ये नए चक्र नहीं है, ये नया चक्कर है लोगों का, ऐसा कह करके मजाक उड़ाते हैं। अब क्या कहें उनसे, जैसे अष्ट से स्त्री को कष्ट से स्त्री के तरह, जैसे ऐसा ही है कि नए चक्कर को नया चक्कर कह करके मजाक उड़ाते हैं, समाज को भड़काते हैं। जहाँ एक और कुछ लोग नए ज्ञान का ही विरोध करते दिखाई देते हैं, वहाँ दूसरी ओर भी कुछ लोग नयों के स्वरूप और प्रयोग विधि में परिपक्वता प्राप्त किए बिना ही उनका यथवा तथवा प्रयोग कर समाज के वातावरण को अनजाने ही दूषित कर रहे हैं। मैंने दो तरह के व्यक्ति हो गए यहाँ नयों के संबंध में, दो तरह के मूर्ख व्यक्ति हो गए, दो तरह के नादान व्यक्ति हो गए नयों के संबंध में। एक वे व्यक्ति जो ये कहते हैं नयों को मत पढ़ो, नयों को मत जानो, नयों के चक्कर में उलझ करके झगड़े होंगे, ये विवाद की जड़ हैं, ऐसा कह करके नए को पढ़ने सुनने का निषेध करने वाले पहले प्रकार के लोग, मजाक बनाने वाले, झगड़े की जड़ कहने वाले। दूसरे प्रकार के ज्यादा खतरनाक है, वो कौन है? दूसरे प्रकार वाले कौन है? सौरभ, दूसरे प्रकार वाले कौन हैं? बोले दूसरे प्रकार वाले वो हैं जो नयों की उपयोगिता समझते हैं। दूसरे प्रकार वाले वो हैं जिन्होंने धवला का वो प्रकरण पढ़ा है। दूसरे प्रकार वाले वो हैं जिन्होंने माइल धवल की वो गाथा पढ़ी है। दोनों गाथाएं जिन्हें याद है, नत्ति नये व्यूणम सुत्तम अथो भजन वर्मन्मी तो नये वाली यूणा वर्णो सिद्धंतियां होती जेण दिट्टी वीणा ताड़ने वत्तु सहा लद्दी वत्तु सहा यूणा सम्मत दिट्टी काम होती। ऐसा अरे नहीं नहीं तो जरूरी है, नहीं तो जरूरी है, तो क्या करें? अरे तुम तो प्रयोग करो निश्चय व्यवहार का। बिना समझे ही निश्चय व्यवहार का प्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील लोग, वो लोग भी कम खतरनाक नहीं है। ठीक है, वो ज्यादा खतरनाक है बल्कि। तो उनके लिए आगे ये बात कह रहे हैं, माने बिना प्रयोग विधि में परिपक्वता हासिल किए बिना यदवा तदवा प्रयोग करते हैं। किसी भी बात को निश्चय कह देते हैं, किसी भी बात को व्यवहार कह देते हैं, समझ में नहीं आता है। आप किसी जगह पर किसी का मरण हो गया था और आप वहां जाकर के बैठे
और आपने इतना सा कह दिया कि अब ठीक है भाई साहब, सबको एक ना एक दिन मरना ही है, अब क्या 80-85 साल की उम्र हो गई थी, अब ठीक है, एक दिन तो जीवन पूरा होना ही था, आज नहीं होता तो साल बाद में होता, 2 साल बाद में होता है, तो अपन अपना राग है जिस वजह से अपन रोते हैं। आपका इतना सा कहना और वहां बैठे हुए कोई सज्जन आपके ऊपर बिगड़ गए, जब देखो तुम निश्चय की बातें करते रहते हो, आपके पास रखो ये निश्चय की बातें। अब हम आपसे पूछते हैं ये निश्चय की बातें कि व्यवहार की बातें? निश्चय से तो आत्मा मरता ही नहीं है, हम तो मरने की बात कर रहे हैं, मरना तो कोई एक दिन की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं समझते हैं, चाहे जहाँ निश्चय लगा देंगे, चाहे जहाँ व्यवहार लगा देंगे, उन्हें कुछ होश नहीं है। उन लोगों के लिए यहाँ एक और उदाहरण प्रस्तुत किया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का। उन्हें भी इस और ध्यान देना चाहिए कि आचार्य अमृतचंद्र ने जिनेंद्र भगवान के इस नए चक्र को अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला और दुसाध्य कहा है। बहुत तीक्ष्ण धार वाला है ये दुसाध्य कहकर के पुकारा है इसे। पर ध्यान रखने की बात यह है कि दुसाध्य कहा है, असाध्य नहीं। ये नई चक्र दुसाध्य है, ये अत्यंत निश्चित धारम दुरासदम जिनवरस्य नई चक्रम। कल बोली थी मैंने ये पंक्ति, अत्यंत निश्चित, बहुत पतली तलवार की धार जैसा है, इसको प्रयोग में लेना। टोडरमल जी साहब ने लिखा इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की जो टीका टोडरमल जी की लिखी हुई है, पूरी नहीं कर पाए, लास्ट का फिर छूट गया उनके माध्यम से। तो ये कह रहे हैं अत्यंत निश्चित धारम, बहुत तीक्ष्ण धार वाली तलवार के समान है। और टोडरमल जी ने उसकी व्याख्या करते हुए लिखा, क्या कहा? ध्यान रखने की बात यह है कि दुसाध्य कहा है, टोडरमल जी की बात तो आगे आएगी, असाध्य नहीं। अतः निराश होने की आवश्यकता नहीं है, किंतु सावधानी पूर्वक समझने की आवश्यकता अवश्य है, क्योंकि वह नए चक्र अत्यंत ही तीक्ष्ण धार वाला है। यदि उसका सही प्रयोग करना नहीं आया तो लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 59 नंबर का श्लोक था ये। और इसकी टीका के भावार्थ में सचेत करते हुए आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी लिखते, क्या लिखते हैं आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी? जैन मत का नए भेद समझना अत्यंत कठिन है। क्या? जैन मत का नए भेद समझना अत्यंत कठिन है। जो कोई मूढ़ पुरुष बिना समझे नए चक्र में प्रवेश करता है वह लाभ के बदले हानि उठाता है। कोई मूढ़ व्यक्ति नयों की प्रयोग विधि तो जानता नहीं है और कोशिश कर रहा है, नयों में उलझ गया है, लाभ के बदले हानि उठाएगा, तुझे पता नहीं है इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। और इसी बात को समझाने के लिए नीचे एक एग्जाम्पल भी दे दिया है। वीतरागी जन धर्म के मर्म को समझने के लिए नए चक्र में प्रवेश अर्थात नयों का सही स्वरूप समझना अत्यंत आवश्यक है। उनके प्रयोग की विधि से मात्र परिचित होना ही आवश्यक नहीं, अपितु उसमें कुशलता प्राप्त करना चाहिए। अब टोडरमल जी की उस पंक्ति को समझा रहे हैं, अत्यंत कठिन है। मूढ़ व्यक्ति यदि प्रवेश करने का प्रयत्न करेगा तो लाभ के बदले हानि उठा लेगा। तो साहब हानि की बात क्यों कर रहे हो? हानि क्यों हो जाएगी? नए चक्र यदि हमने नहीं पढ़ाए हैं तो हमें हानि हो जाएगी, लाभ के बदले हानि हो जाएगी। ये बात तो हमें जच नहीं रही है। तो कह रहे हैं जिस प्रकार अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली तलवार से बालकवत खेलना खतरे से खाली नहीं है। तलवार है, तीक्ष्ण धार वाली है, बच्चे के हाथ में पड़ गई, छोटा बच्चा है, यदि उससे खेलने का प्रयत्न करेगा तो हाथ पांव कटा लेगा और क्या होगा। अब ये तलवार से खेलना आज के ज़माने में कठिन लगता है। तलवार तो देखिए आप लोगों ने, टीवी सीरियल में देखिए, रियल में देखिए, म्यूजियम में देखिए, म्यूजियम में देखी होगी, हमारे घर में थी, अभी पता नहीं है या नहीं है, होगी कहीं बड़ी होगी, वो उसी ज़माने की होगी जिस ज़माने में युद्ध वगैरह चलते थे, उसी ज़माने की इतनी बड़ी तलवार है घर में। तो वो जो तलवार है बहुत भारी होती है, और कभी म्यूजियम वगैरह में देखो सोए थे, बहुत भारी होती है। मैंने 10-10, 5-5 किलो, 10-15 किलो उनका वजन होना मामूली बात है, क्योंकि यदि इतना वजन नहीं हो तो गर्दन धड़ से अलग कैसे कर पाएंगे।
उतना होना चाहिए ना उसमें। और उसको एक हाथ में लेकर के वो घुड़सवार एक हाथ से घोड़ा चलाता है और दूसरे हाथ से तलवार हाथ में लेकर के घुमाता है उसे। युद्ध में देखा आपने ऐसे चलाते हुए। और ये चलाता है अपने सर पर ऐसे घूमती है तलवार और सर कटते हैं शत्रुओं के। यदि थोड़ी बहुत भी असावधानी हो जाए तो ये तलवार क्योंकि भारी बहुत है ना, ये ऐसे चलते हुए यदि थोड़ी सी झुक जाए क्या तो अपनी भी गर्दन अलग कर सकती है। आप तलवार की बात नहीं समझ करके छोटे बच्चों को कैंची से खेलने की बात, चाकू से खेलने की बात है ना, ब्लेड से खेल रहे हैं मान लीजिए। अब ये ऐसी चीज़ों से यदि वो खेल रहा है, कोई छोटा बच्चा है, 1-2 साल का बच्चा यदि इन चीज़ों से खेलेगा तो लहूलुहान हो जाएगा, खतरे से खाली नहीं है। इसी तरह से कह रहे हैं उसी प्रकार अत्यंत तीक्ष्ण धार वाले नए चक्र का यद्वा तद्वा प्रयोग भी कम खतरनाक नहीं है। जिस प्रकार यदि तलवार चलाना सीखना है तो सुयोग्य गुरु के निर्देशन में विधि पूर्वक सावधानी से सीखना चाहिए, सावधानी से सीखना चाहिए, योग्य गुरु के निर्देशन में सीखना चाहिए। उसी प्रकार नयों की प्रयोग विधि में कुशलता प्राप्त करने के लिए भी नए चक्र के संचालन में चतुर गुरु ही शरण है। भाई आजकल का तो जमाना इसी तरह का है। कोई भी चीज़ यदि आपको सीखना हो, ड्राइविंग सीखना हो तो योग्य गुरु के निर्देशन में सीखो, योगा सीखना है, करना है, ऐसे टीवी पर देख लिया और तुम करने लग जाओ तो उल्टा भी असर हो जाता है। आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो, मान लो यदि आपको सही एक्सरसाइज करना नहीं आया मान लो और आपने कोशिश की तो आपको लाभ के स्थान पर हानि प्रदान कर सकती है, नुकसान हो सकता है। आजकल का जमाना ऐसा, हर चीज़ को बराबर योग्य व्यक्ति के निर्देशन में यदि आप नहीं सीखेंगे तो खतरनाक गड़बड़ी होने की संभावना है। दवाई भी इसी तरह की, दवाई लेनी है हमारे को, अब ठीक है यार ले ले ये दवाई, नहीं, योग्य गुरु से, योग्य गुरु का मतलब योग्य डॉक्टर से सलाह ले लो, नहीं तो उलझ जाएगा, मैटर पता नहीं लगता है क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ का कुछ हो जाता है। इसलिए यहाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की फिर आदि पंक्ति को प्रस्तुत करते हुए बात कही, गुरुवो भवन्ति शरणम प्रबुद्ध नए चक्र संचार। गुरुवो भवन्ति शरणम, योग्य गुरु ही शरण है, भवन्ति होते हैं शरणम, किसके लिए? प्रबुद्ध नए चक्र संचारा, नए चक्र के संचरण के लिए योग्य गुरु ही हमारे लिए शरणभूत है। अब प्रश्न ये कि योग्य गुरु कौन? हर गुरु अपने आप को कहता है कि मैं योग्य हूँ, अरे मैं बहुत योग्य हूँ, चिंता मत करो, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हारे, मैं सिखाऊंगा, मैं समझा दूंगा। हर व्यक्ति अपने आप को होशियार, टीवी पर बहुत सारे बाबा सुबह से शाम तक चलते रहते हैं क्या, और सब कहते हैं कि वो योग्य, सब योग्य। जो बाबा चलते हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं, जो बाबा नहीं है समझ लो आप, गुरुदेव के आते हैं, दादा के आते हैं, हमारे भी आते हैं टीवी पर, तो जब जो आते हैं उनकी बात मत करना, लेकिन जो भेषधारी की जो बात है वो सब दूसरे दूसरे धर्म संप्रदायों वाले और सब, हर व्यक्ति ये कह रहा है हम तो सत्य ही, हम तो सत्य की बात कह रहे हैं, ऐसा समझते हैं, तो गलत फहमी में नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं भैया सच्चे गुरु कौन है? तो 3 लक्षण है उनके। गुरु का लक्षण, गुरु की पहचान के चिन्ह, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का ये 4थे नंबर का श्लोक है। ये कह रहे हैं मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चय ज्ञा प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। मुख्य उपचार, मुख्य उपचार, मुख्य और उपचार से, मुख्य और उपचार के विवरण से निरस्त कर दिया है जिन्होंने, मुख्य और उपचार के विवरण से निरस्त, निरस्त माने नष्ट कर देना, दुस्तर, किसको नष्ट कर दिया है? दुस्तर, जिसको तैरना मुश्किल है, तर और दुस्तर, तैरना कठिन है, विनेय दुर्बोधा, विनेय माने शिष्य, दुर्बोधा अज्ञान अंधकार को। क्या कह रहे हैं? मुख्य उपचार के विवरण से जिन्होंने शिष्यों के अनिर्वार अज्ञान अंधकार को दूर कर दिया हो, ऐसा, या दूर करने में समर्थ हो। विनेय माने शिष्य, दुर्बोधा
खोटी बुद्धि वाले, जिनकी बुद्धि खोटी है, दुस्तर जिसको तैरना कठिन था, ऐसा दुर्बोध उसको कर दिया निस्तर, नष्ट कर दिया है। माने टोडरमल जी की भाषा में यदि मैं बात करूं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहले अध्याय में ही प्रयोग किया है, 11वें 12वें पेज पर लिखा टोडरमल जी साहब ने। उन्होंने लिखा, भैया शिष्यों के प्रश्नों की बौछार सहने की सामर्थ्य रखने वाला हो, ये अर्थ है इसका। शिष्य श्रोताओं के प्रश्न तो कहीं से भी आएंगे, कहीं से भी पूछेंगे। ऐसी योग्यता जिस गुरु में हो जो हर समस्या का समाधान कर सके, हर प्रश्न का जवाब दे सके। ऐसा नहीं मुझे तो नहीं आता, मैं तो नहीं समझता, कैसे गुरु है ये? भाई जिन्हें खुद को नहीं आता है वो दूसरे व्यक्ति को क्या समझाएंगे? तो पहली शर्त हो गई है। और दूसरी शर्त व्यवहार निश्चय ज्ञान, व्यवहार और निश्चय के ज्ञाता होने चाहिए। जिन्हें व्यवहार निश्चय का ज्ञान नहीं है वो या तो चरणानुयोग में उलझा देंगे, या फिर अध्यात्म के अंदर आपको फंसाकर निश्चयावासी बना जाए। अरे क्या दम है इस क्रिया में, ये तो जड़ की क्रिया है, अरे छोड़ो इसको, कुछ भी खाओ पियो, जैसे भी करो। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं। चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग का यदि सुमेल आपको समझ में आएगा तो नयों के बिना सुमेल समझ में नहीं आएगा। ये सुमेल की चर्चा करें। व्यवहार निश्चय क्या, व्यवहार और निश्चय के ज्ञाता होने चाहिए। ये दूसरे प्रकार की हो गई, माने दूसरा लक्षण हो गया उनका। और तीसरा लक्षण है प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। ऐसे योग्य गुरु हैं, ऊपर जो कह दिया था, गुरु भवन्ति शरणं प्रबुद्ध नैक्षत्र संचारा, योग्य गुरु के निर्देशन में पढ़ना। तो बोले कौन से गुरु के निर्देशन में पढ़े, कौन से गुरु योग्य गुरु हैं? बोले जो व्यवहार निश्चय के ज्ञाता हो, जो जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने के लिए प्रयत्नशील हो, और जो शिष्यों के प्रश्नों का समाधान करने की सामर्थ्य रखते हो। ये तीन विशेषताएं होंगी। प्रश्न कुछ भी पूछा जाए उसका समाधान करने की योग्यता हो। एक बात, नयों के ज्ञाता होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं जानकार भी है, समझदार भी है, लेकिन विषय कचा है, रचा बचा है, तो फिर क्या करेगा? घर गृहस्थी में उलझा फंसा है तो क्या होगा? बिजनेस में, व्यापार में धन के पीछे भाग रहा है तो तुम्हें क्या समझाएगा? किसी भी व्यक्ति को माने ऐसा व्यक्ति चाहिए जो वास्तव में जिसने कमर कसी हो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने के लिए, जनवाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए, तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए। दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है, बस एक काम, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। ऐसे भीतरागी संतों की बात कर रहे हैं। सच में तो सच में यहाँ जो गुरुओं की चर्चा है वो तो हमारे दिगंबर मुनिराजों की चर्चा है, लेकिन उसके बावजूद भी यथा योग्य रीति से आपको ऐसे गुरु तलाशने चाहिए जो गुरु इन तीन लक्षणों से युक्त हो। ऐसे गुरुओं के संदर्भ में लिखा, गुरुवो भवन्ति शरणं प्रबुद्ध नैचक्र संचारा। देखिए नीचे लिखिए पंक्तियां, समझ में आ गया ना? है ना? तीर्थम का अर्थ क्या किया? धर्म तीर्थ का। तो धर्म तीर्थ का प्रचार करने के लिए, इसका मतलब प्रभावना के लिए, शिविरों के लिए, आयोजनों के लिए, पंच कल्याणकों के लिए, विधानों के लिए, समझाने के लिए, कक्षाएं लेने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो। ऐसा नहीं हो कि उलझे फंसे हुए हों। क्यों? उलझे फंसे हुए व्यक्ति होंगे ना, फिर वो कहीं ना कहीं स्वार्थ साथ में लग जाएगा। वो फिर अर्थ वो जो अर्थ अपने लिए अनुकूल होगा। समझ में आ रही है बात? जनवाणी का अर्थ फिर जनवाणी के अनुसार नहीं होगा, फिर जनवाणी का अर्थ इसके अनुसार होगा कि सामने वाले को पसंद आना चाहिए। नहीं तो फिर सामने वाला बुलाएगा नहीं, सामने वाला हमारे को सैलरी नहीं देगा, सामने वाला ये नहीं करेगा, सामने वाला हटा देगा, उसके मन माफिक बात नहीं। भैया सिद्धांतों की कीमत पर हम समझौता नहीं कर सकते। हम तो सच्ची बात कहेंगे। तुम्हें सुनना हो तो सुनो, नहीं सुनना तो मत सुनो। मैं तो ओपन मंच से ये बात कहता हूँ, हजारों लोगों की सभा के बीच में, लाइव सुनते हुए सब लोगों के बीच में, जो सच्ची बात है वो कहूँगा। मुझे किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं, मुझे किसी की परवाह नहीं। जो सच्ची बात है वो सच्ची बात कहूँगा। सुनना हो तो सुनो, और नहीं सुनना तो मत सुनो। माने बिल्कुल ऐसी ही बात है। अभी जो दो विद्यार्थी नहीं आए हैं, प्यार से बतलाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। एक तो है ही नहीं शायद, एक ही तो एब्सेंट है शायद। 2 एब्सेंट है। अच्छा, तुम्हारे तो दोनों आ गए ना, तुम्हारी क्लास के तो पूरे हैं 100%। ठीक है, 2 बार कहेंगे प्यार से, नहीं तो भैया तुम्हारी सुन जाना, हम क्या करें? हमें क्या मिलने वाला है?
तुम्हारे उससे हमें क्या लाभ मिलने वाला है, तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम मत पढ़ो, हमें क्या बेनिफिट मिलेगा उससे? कोई दबाव नहीं है, आप लोगों के ऊपर कोई दबाव नहीं है। क्लास में नहीं आएंगे तो कोई रसीद बनने वाली नहीं है आपकी हमारी क्लास में, या आपकी जिम्मेदारी है क्लास में आने की। मैंने हमारी क्लास के अंदर ऐसा कोई दबाव नहीं है। पहले करता था मैं 20-25 साल 22 साल पहले, बंद कर देता था दरवाजे, आने नहीं देता था मैं। मंगलाचरण के बाद में दरवाजे बंद हो जाते थे। 15 साल 18 साल पुरानी बात होगी, और ज़्यादा पुरानी भी हो सकती है। समय से आना, क्योंकि बीच बीच में आते रहते थे, गड़बड़ होती है सब। बीच में आना नहीं, जिसको आना हो मंगलाचरण तक आ जाओ, अटेंडेंस तक आ जाओ, है ना। उसके बाद में फिर क्या करना है, फिर आकर 2 मिनट पहले आकर के बैठो। गुरुदेव जी तो पहले आकर के बैठते थे, है ना, प्रवचन शुरू करने के पहले आकर के बैठते थे। अलार्म लगा करके रखो, मैं अलार्म लगा करके रखता हूँ अपने मोबाइल में। मैं लेट नहीं होऊंगा, आपकी क्लास में मैं 1 मिनट भी लेट नहीं होऊंगा। यदि मैं समय से हूँ और आप यदि मेरे शिष्य हैं तो आप समय से हो, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। ठीक है ना। देखो क्या लिख रहे हैं, ऐसे होना चाहिए भाई साहब, स्वप्रेरणा होनी चाहिए, किसी के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अटेंडेंस के लिए नहीं, किसी के कहने से। अरे कह के करके बुलाया तो क्या बुलाया बताओ, हमने आग्रह करके तुम्हारे को बुलाया तो क्या बुलाया? तुम्हें यदि लग रहा है कि नहीं नहीं समझने योग्य चीज़ है, आत्म कल्याण के लिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ, मंच से कई बार तुमने बात सुनी होगी यहाँ से, अपने लिए पढ़ो, पढ़ाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, नंबरों के लिए नहीं, लाइफ के लिए पढ़ो। ये अपने लिए है, अपने लिए पढ़ना है इसको। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, क्या बात कह रहे हैं 3 नंबर पेज पर। पूरे हो गया अपना, तो समय भी पूरा हो गया, तो कोई बात नहीं। चलो कल करेंगे चर्चा, प्रकरण पूरा कर देंगे। कल जो बातें कही है उनको अच्छे से समझ लेना। नए ज्ञान की आवश्यकता वाला प्रकरण अभी 2-3 पॉइंट और हैं, 2-3 पॉइंट और मिलेंगे अभी, लेकिन जितने पॉइंट यहाँ बतलाए हैं उनको बराबर ध्यान रखना। 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा हुई है। पहला पॉइंट यह बतलाया गया था जिसमें शास्त्र जो हैं वो नयों की भाषा में लिखे गए हैं। दूसरा पॉइंट ये बतलाया गया जिसमें ये कहा गया कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए भी नयों की उपयोगिता है। 2 बातें हो गई, और फिर उसके बाद में तो फिर योग्य गुरु और फिर अत्यंत निश्चित धारा और इस तरह की प्रेरणात्मक बातें हो गई। चलिए अभी की बात को यहीं विराम देते हैं, और वहाँ भी भगवान की